हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कल दोपहर के बाद से लगातार आप देख रहे हैं चीन के मसले पर बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आज दूसरा दिन था मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, उन्होंने देश को कुछ ही मिनट के लिए संबोधित किया। और अब खबर यह आ रही है कि विदेश मंत्री दोनों देशों के, यानी चीन के विदेश मंत्री और यहां भारत के विदेश मंत्री, उन लोगों ने आपस में फोन पर बातचीत की है। और ये कहा जा रहा है, और ये जो जानकारी मैं आपको दे रही हूं, हम अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन चीन के हवाले से ये कहा जा रहा है कि दोनों विदेश मंत्रियों में बाकायदा आपस में बातचीत हुई है और ये कहा गया है कि मसले को निपटाना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से निपटाना चाहिए। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। प्रणय, मैं डिटेल्स जानना चाहती हूँ। एक तो चीन के तरफ से जो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है उसमें क्या कहा गया है, और क्या हमें बेहतर नहीं होगा इंतजार करना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्टेटमेंट का, क्योंकि अक्सर देखा है रद्दोबदल चीन की तरफ से होता है, अपनी तरफ से इंटरप्रेट करता है। देखिए, स्वाभाविक रूप से ये चीन ने अपना बयान जारी किया है तो उसमें चीनी पक्ष की बात ज्यादा है, लेकिन इसका जो ऑपरेटिव स्टेटमेंट है और जो ऑपरेटिव हिस्सा है उसके अंदर ये कहा गया है कि जो दोनों पक्ष हैं, जो क्योंकि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और जो चीनी विदेश मंत्री हैं वांग यी, उनके बीच में बातचीत हुई है। उसमें दोनों पक्षों ने इस बात को लेकर, ये चीन का बयान है जो ये कहता है कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि इस मामले को, जो गंभीर घटना हुई है गलवान घाटी में, उसे गंभीरता से इस मामले को लेते हुए दोनों देश इस बात में सहमति बनाए कि जो सैन्य लेवल के ऊपर मीटिंग्स हुई हैं उसके अंदर दोनों तरफ जो सहमतियां बनी हैं उसके अनुसार आगे बढ़ा जाए, जो सिचुएशन है उसे कूल डाउन किया जाए और जो जमीनी स्थिति है वहां पर स्थिति को नियंत्रण में रखा जाए, क्योंकि शांति और स्थायित्व सीमाओं पर बनाए रखना जरूरी है और इस बारे में दोनों देशों के बीच में सहमति है। अब महत्वपूर्ण बात इसमें यह है रूबिका कि इसके अंदर स्वाभाविक रूप से चीन ने इस पूरे मामले की तहमत भारत के सिर मढ़ने की कोशिश की है। इसीलिए भारत सरकार की तरफ से बयान का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर डॉक्टर जयशंकर ने जब उनसे बात की है चीनी विदेश मंत्री से, तो क्या भारत ने कन्वे किया है। लेकिन ये बात जरूर है कि इस बयान का महत्व इसलिए भी है, जो चीन का बयान है, कि चीन कितना कमिटमेंट दिखा रहा है। क्योंकि भारत के विदेश मंत्रालय का बयान अगर आप कल का देखें रूबिका, तो उसमें स्पष्ट कहा गया कि चीन ने LAC चेंज करने की कोशिश की। चीन ने उन सहमतियों को नहीं माना जो 6 जून को सैन्य कमांडरों के बीच जो लेफ्टिनेंट जनरल्स के लेवल की मीटिंग हुई थी उसके अंदर तय हुई थी। तो ऐसे में चीन अगर ये अब कह रहा है कि वो इसमें मानना चाहता है, इन सैन्य सहमतियों पर आगे बढ़ना चाहता है, तो आखिर ये कितनी गंभीर है, ये कितना दिन चलेंगी या क्या चीन के मन में है। नहीं, पर इस गंभीरता पर बड़ा शक होता है प्रणय। आप तो बहुत क्लोजली इन चीजों को वॉच करते हैं, डिप्लोमेसी और डिप्लोमेटिक लेवल पर किस तरीके से इसे डील किया जाता है वो आप बहुत अच्छे से जानते परखते हैं। लेकिन उसके बावजूद देखिए 6 जून को बातचीत हो ही रही थी ना, टेबल्स पर थे ही ना हमारे सैन्य अधिकारी, फिर क्या हुआ, और इसीलिए बड़ा शक होता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, हम इंतजार करेंगे MEA के स्टेटमेंट का और उसके बाद दोबारा आपका रुख करेंगे। देखिए, जैसा हमने वादा किया था और अब से कुछ देर पहले व्यूअर्स को मैंने ये बताया था कि हमारे साथ जो शुरुआत में है जनरल विक्रम सिंह साहब जुड़ेंगे, जो कि पूर्व सेना अध्यक्ष है, लेकिन अब वो वक्त थोड़ा बदल गया है। 5:30 बजे के आसपास वो हमारे साथ 1-on-1 करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो सारे खास मेहमान हैं उनसे जरा इस मसले पर चर्चा हो जानी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब जुड़े हुए हैं, जो कि पूर्व उप सेना अध्यक्ष है। हमारे साथ मेजर जनरल AK सिवाच जुड़ चुके हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस डिबेट में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी साहब, जो कि प्रवक्ता हैं BJP के, और रोहन गुप्ता साहब, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई थिंक लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुझे आज की तारीख में शुरुआत आपसे करनी चाहिए। एक फौजी होने के नाते जब आप कॉफिन देखते हैं, जब आप शवों को देखते हैं, अपने शहीदों को देखते हैं, एक मोराल होता है, एक जोश होता है, गुस्सा होता है। इस वक्त जो चीन को लेकर कश्मकश चल रही है, एक फौजी के दिमाग में क्या चल रहा है और कैसे डील किया जाना चाहिए? रूबिका जी, आपने बहुत गहरा सवाल पूछा है, क्योंकि जिंदगी में ऐसे बहुत मौके आए हैं जहां पर सुप्रीम सैक्रिफाइस को आंखों के सामने में देखा है। जब मॉर्टल रिमेन्स एक योद्धा के,
एक सुप्रीम सेक्रीफाइस किए हुए को देखते हैं तो अंदर से, सच बोलूंगा, आत्मा से बोलूंगा, कि अंदर से गर्व होता है कि राष्ट्र के लिए कुर्बानी करने के लिए इस आत्मा ने अपना योगदान दिया है। उसने अपना नहीं सोचा है, उसने राष्ट्र का, समाज का और हर एक भारतीय के बारे में सोचा है। देखिए, मैं तो जिंदगी में ये चीज बहुत देखा है, मतलब जब से जूनियर ऑफिसर हूं, कैप्टन से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक लेवल को देखा है। और आपने सवाल बहुत गहरा पूछ लिया रूबिका जी। ये एक इंसान की वीरगति नहीं है, ये पूरे राष्ट्र की वीरगति है। वो किसके लिए मरा है? वो राष्ट्र के लिए, वो पूरे समाज के लिए, हर भारतीय के लिए मरा है। ये भावना आती है। और सेकेंडली आती है कि आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है वही फीलिंग आती है मॉर्टल रिमेन को देखकर कि देखो बडी, मैं तो देख रहा हूं आपका मॉर्टल रिमेन, लेकिन जितने भी आप पीछे छोड़ के गए हम भारतवासियों को, हम आपके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। बहुत डीप बात पूछी आपने। आई नो सर, ये सुबह से जो हम तस्वीरें देख रहे हैं ना, देखिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जो उन्होंने कहा है कि जो उकसा रहे हैं इनको जवाब दिया जाएगा और हम सक्षम हैं, ये समझ जाना चाहिए। और उनके दिमाग में, उनके जहन में, चित्त और चेतना के अंदर में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए, शक शंका नहीं होनी चाहिए, सवाल नहीं होनी चाहिए। और कितना प्यारे शब्दों में प्रधानमंत्री जी ने कहा, मरते मारते मारते, मैं अपनी तरफ से एक और बोलूंगा, मारते हुए मरे हैं वो। आखिरी दम तक उन्होंने देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम किया है। ये होता है जब आप देखते नहीं सर, हैं। अब मैं बताती हूँ आपको, मेरे सवाल के पूछने का मकसद क्या था। इसलिए क्योंकि वहां सरहद पर हमारे जो जवान लड़ते लड़ते शहीद हुए हैं, कहा जा रहा है कि चीनी सैनिकों में 40 लोगों को हमने जो है खत्म कर दिया है। लेकिन क्या इतना काफी है? क्या इतना काफी है? चीन को क्या सबक सिखाने का वक्त आ गया? आप कह रहे हैं कि वक्त आने पर बदला लेंगे और पीएम पर हमें भरोसा रखना चाहिए। रोहन गुप्ता जी, इसीलिए डिबेट में अब आपको लाना चाहती हूँ। आप लोग डिमांड कर रहे थे ना कि पीएम कहाँ है, पीएम कहाँ है। राहुल गांधी की बात सुन ली, पहली मर्तबा ही सही, लेकिन सुन ली। रूबिका जी, पहली बात, मैं मेरी बात की शुरुआत हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देके करना चाहूंगा। जो आपने पूरा छोटा सा एक जो वो दिखाया, पूरा इमोशनल था। हम लोग कोई भी डिबेट करें, हम जो परिवारों को, जो उनके दिलों पे जो चोट है, रोहन जी, मैं आपको शायद सुन नहीं पा रही हूँ ठीक से। आप सुन रहे हैं? आप सुन पा रहे हैं? आप और शायद आप सुन पा रही हैं? आप रोहन जी, आवाज आ रही है आपको? आपको आवाज आ रही है अभी? रोहन जी अपनी बात जारी रखिए। मुझे लगता है दर्शक सुन पा रहे हैं, मैं आपको नहीं सुन पा रही हूँ। वो मैं ठीक करवा दूंगी, कोई बात नहीं, आप अपनी बात रखिए। जी बिल्कुल। रूबिका जी, सबसे बड़ी चीज आपने अभी कहा कि प्रधानमंत्री जी, क्या प्रधानमंत्री जी 36 घंटे का वेट कर रहे थे अपनी बात देश को सुनाने के लिए? बड़े दुख की बात है रूबिका जी, 40 दिन से ये मामला चल रहा है। सबने बोला, प्रधानमंत्री को बोला कि प्लीज बताइए क्या हो रहा है, सरहद पे क्या हो रहा है, देश को बताइए, देश के सामने हकीकत लाइए। हम अगर इसमें सचेत रहते, हम हमारे जवानों की जान बचा सकते थे। आज 20 शहीदों के बाद आप बातचीत की बात कर रहे हैं। आप कब तक हम बदले की बात करेंगे? कब तक हमारे सीने पे वार होता रहेगा और हम बाद में सामने में वार करने की बात करेंगे? ये हर बार का हो गया, ये ऐसा नहीं चलेगा। हमारे शहीदों की शहादत खाली नहीं जानी चाहिए। मैं इसलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ, अब वो नेपाल हो, वो पाकिस्तान हो, वो चीन हो, हम लोग जब यहाँ पर कोरोना से लड़ रहे हैं, तो हमारी छाती पे वार हो रहा है। रोहन जी, मेरी बात सुनिए। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाइनीज में कहा, मैंड्रिन में कहा क्या उन्होंने? क्या आपको समझ में नहीं आया? क्या 20 नहीं, सुनिए, 36 घंटे? अरे आप घंटे गिनेंगे अभी? क्या है ये? मुझे ये बताइए रोहन जी, इस वक्त आपको एक होने की जरूरत है या मौका परस राजनीति करने की जरूरत है? रोहन जी, आपको पूरा हक है, आप विपक्ष है, आप सवाल पूछिए, चीख कर पूछिए, रुक कर पूछिए, लेकिन आज क्या जरूरत है? आज जरूरत है रोहन जी। वो चीन गिद्ध की नजर बनाए यहाँ पर बैठा है, हंस रहा है वो कि यहाँ घर में फूट पड़ी हुई है। रोहन जी प्लीज, की फूट की बात कर रही है रूबिका जी,
क्या बात कर रही है? 20 शहीद जवान, हमारे जवान शहीद हुए, कौन सी फूट की बात कर रही है? हम लोग नहीं लहू बहाने देंगे। 40 दिन से इनको पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है देश को बताइए, कितने किलोमीटर अंदर है देश को बताइए। अभी तक मोहन मोदी जी थे, आप कौन सी बात कर रही है? मैं आपका पूरा विरोध करता हूँ। ये बात रोहन गुप्ता, आज अच्छा मैं कह रही हूँ आज से पहले तक रोहन गुप्ता जी मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, रुक जाइए। अरे भाई सवाल तो रोज ही पूछ रहे हैं ना, सीधा सवाल है किस लिए? सीधा सवाल है किस लिए रोहन गुप्ता जी? आज हमें आप नहीं, मैं सवाल आपसे भी पूछूंगी और मैं सवाल सरकार से भी पूछूंगी। आप मुझे ये मत बताइए कि मुझे विपक्ष से सवाल नहीं पूछना है और इससे सवाल पूछना है और उससे। मैं आप दोनों से सवाल पूछूंगी। मैं सरकार की जब बारी आएगी तो उससे सवाल पूछूंगी और अभी चूंकि आपकी बारी है तो मैं आपसे सवाल पूछूंगी। क्या बात कर रहे हैं रोहन गुप्ता आप? लेकिन क्या ये सवाल आज जायज नहीं है कि आप मौका परस्त राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल गलत बात है। 36 घंटे बाद प्रधानमंत्री जी सुधांशु त्रिवेदी, बिल्कुल गलत नहीं है सुधांशु त्रिवेदी, ये बिल्कुल गलत नहीं रोहन गुप्ता। और मैं आपको बताती हूँ, दिल पर हाथ रखकर बताती हूँ क्यों गलत नहीं है। आज से पहले तक आप सवाल पूछ रहे थे, तब हमने भी सवाल उठाए थे कि बताइए वो झूला झूलने वाली डिप्लोमेसी का क्या हुआ। हमने वो सवाल उठाया था, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि 19 जून को 5 बजे, सुनिए रोहन जी प्लीज, रोहन जी हम दोनों एक दूसरे पर चीखेंगे, कोई बात समझ में किसी के नहीं आएगी, कोई बात समझ में नहीं आएगी। मैंने आपकी बात सुनी। सुधांशु त्रिवेदी आप रुकिए, रोहन गुप्ता जी रुक जाइए। मैं कह रही हूं आज से पहले तक जो आप सवाल पूछ रहे थे उसमें हम भी आपके साथ खड़े थे कि कोई तो कुछ बता दे क्या हो रहा है, सिर्फ मीटिंगें हो रही हैं। लेकिन आज जब सर्वदलीय बैठक का ऐलान हो गया, आज जब प्रधानमंत्री ने आकर बता दिया कि बदला लिया जाएगा, आप अभी भी राजनीति पर सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। 36 घंटे बाद क्यों सरकार को सूझती है? क्यों आप लोग कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं? बिल्कुल मैं जवाब दूं। सबसे पहले तो मैं हमारे बलिदान हुए सैनिकों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्हीं के बलिदान की वजह से राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित हैं। देश वो टूटे जहां बलिदानियों का बैठ का पहरा नहीं था और मानचित्रों की मिटी वो ही लकीरें, रंग जिन पर रक्त का चेहरा। मगर अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ वह भी राजनीति हुई या वह भी कूटनीति हुई कि उन्होंने तो अपने रक्त से मानचित्रों की लकीरें बचा के रखी, परंतु सरकारें ऐसी रही कि ये सुलह की शक्ल को संवारते रहे और जीतने के बाद बाजी हारते रहे। पर अब वो सरकार नहीं है जिसका कि पूरा का पूरा ध्यान। सुधांशु जी एक सेकंड रोक रही हूँ। जब आप अपनी बात कह रहे हैं तब राहुल गांधी का एक और बयान आया। राहुल गांधी ने कहा है कि रक्षा मंत्री ने चीन का नाम क्यों नहीं लिया है। आज जब देश इस तरीके की परिस्थिति से गुजर रहा है तो क्यों आपको रैली करनी पड़ जाती है? आप अपनी राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। आप या तो चीन से डर रहे हैं या फिर आप वाकई शुद्ध राजनीति कर रहे हैं। सुधांशु जी बताइए, 20 सैनिक 45 सालों में पहली बार ऐसा मौका हुआ। आज इन्होंने कहा कि ये बताएं कि कितनी अंदर फौज आई है। भारत का आधिकारिक बयान है कि 1 इंच भी उनकी फौज अंदर नहीं आई है और चीन का यह बयान है कि भारत ने आक्रामक होकर अंदर उनके यहाँ घुसपैठ कर ली है। अब बताइए आप दोनों में से जिसका मानना चाहे मान लीजिए, क्योंकि आप तो भारत सरकार से पूछते नहीं है। राहुल गांधी तो चीन के राजदूतों के साथ बहुत बातचीत करते रहे। आपको जो बयान अच्छा लगे मान लीजिए। अब दोनों ही का बयान मानने को तैयार नहीं, तो भाई आपको कौन सा बयान चाहिए? भारत सरकार का बयान वो आपके समझ में नहीं आ रहा, चीन की सरकार का बयान वो आपके समझ में नहीं आ रहा, सैटेलाइट की दिखी पिक्चर वो आपको दिखाई नहीं पड़ रही। इसे कहते हैं मुझे भी समझ दिया जाए, कहते हैं शुद्ध राजनीति। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, इससे पहले 2013 में जब जब में अंदर आए थे हमारे नेता प्रतिपक्ष दोनों सदनों के और राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसी ने ऑपरेशन के दौरान एक वक्त पूछा हो तो बताइए। 87 में सावान जिले में राजीव जी के समय में जब हुआ ऑपरेशन के दौरान मैं चुनौती से कहता हूँ भाजपा नेता का बयान, संसद में नागरिकता के दौरान बताइए कभी भाजपा ने कभी प्रश्न पूछा हो। और 62 में चीन के जनसंघ तो छोड़िए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वो सहयोग किया था कि नेहरू जी ने और रिकॉर्ड प्रशंसा की। ये हमारे और आपने अंतर है। आपके लिए शुद्ध राजनीति, हमारे लिए शुद्ध राजनीति। आपको देख रहा है, पूरा देश देख रहा। मैंने उदाहरण बताया ना,
आप गिरा लीजिए आप सवाल पूछे ना, आप दोनों ने एक दूसरे से सवाल पूछा, जवाब दीजिए ना, आप जवाब एक एक करके। सुधांशु जी, जवाब है? ओके, सुधांशु जी, घंटे वेट कर रहे थे, आधिकारिक स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा 36 घंटे में जवाब दे रहे हैं। अरे 36 घंटे रहे क्या? 36 घंटे का जवाब दे देता हूँ। आज तक आपने कभी आधिकारिक बयान नहीं दिया 40 दिन में। अच्छा मैं 36 घंटे का जवाब दोनों एक साथ बोलेंगे तो कैसे? देखिए आप एक सेकंड सुनिए ना, सुनिए रोहन जी, सुधांशु जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनिए ना, आप मेरी बात तो सुनिए, आप मेरी बात सुनिए ना, आप व्यूअर्स को भी तो समझिए ना। सुनिए रोहन जी, ना आप मुझे देख पा रहे हैं ना मैं आपको देख पा रही हूँ, ना सुधांशु जी आपको देख पा रहे हैं ना मैं सुधांशु जी को देख पा रही हूँ। तो मुझे लगता है हमें बहस ऐसी करनी चाहिए कि समझ में तो आए, देख ना सके लेकिन सुनाई तो एक एक शब्द दे। एक दूसरे पर अगर बोलेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हमारी ये बहस कामयाब हो पाएगी। रोहन जी, अब मैं आपको अनइंटरप्टेड 40 सेकंड देती हूँ, अपनी बात रखिए। धन्यवाद रूबिका जी। देखिए रूबिका जी, मेरी बात सिर्फ इतनी, सरकार की प्राथमिकता क्या थी? विपक्ष से लेकर सारी रक्षा विशेषज्ञ भी अपनी बात रख रहे थे, अपनी पोस्ट शेयर कर रहे थे कि चाइनीज आर्मी हमारे वहां पे घुस रही है, 7 किलोमीटर घुस रही है, 70 किलोमीटर घुस रही है। रक्षा मंत्री ने भी कहा कि चाइनीज आर्मी हमारे वहां पे आई। हम सिर्फ ये चाहते थे अगर हम लोग 40 दिन में मिलकर, क्योंकि देश की बात, हम लोगों की जवानों की जो शहीदी, 20 जवानों की शहीदी हुई है, ये किसी सरकार की नहीं, ये पूरे देश की बात है, दर्द होता है। हम चाहते थे कि मिलकर सरकार जवाब देती, कुछ करते तो हमारे जवानों की हम जान बचा सकते। दूसरी बात, ये क्यों हुआ? 40 दिन की हम बात कर रहे हैं। जब चीन की नजर हमारे लद्दाख में थी, तब ये भाजपाइयों की नजर बिहार चुनावों की थी, ये भाजपाइयों की नजर राज्यसभा की सीटों की थी। हमको दुख वहां पे है रूबिका जी, आप जवाब ही नहीं दे रहे। आप अगर सरकार में हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि देश को हकीकत बताए। जो भी होगा हम लोग साथ में मिलकर उसको फेस करेंगे। पर ये किस प्रकार की बात है? 40 दिन की आपको बोल रहे हैं, हमारे 20 जवान जब शहीद हो रहे हैं तब आप बोल रहे हैं कि हम उनसे बातचीत करें। अरे कौन सी बातचीत? लानत है ऐसी बातचीत पर, फुका हुआ ऐसी बातचीत को। पूरा देश दर्द से ये कह रहा है। हम लोग ये फर्स्ट बार नहीं दे सकते। और बदला कितनी बार हम लोग रूबिका जी बदला लेते रहेंगे, कड़ा जवाब देंगे, लाल आग दिखाएंगे, हर आदमी हमारे ऊपर बात करके। सुनिए जो अभी आप कह रहे हैं ना, जो आप कह रहे हैं ना कि अभी बातचीत नहीं, जो आप कह रहे हैं, सुनिए रोहन जी, मैं इंतजार करूंगी आपके चुप होने का, ताकि मैं उस बात को ओके। रोहन जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली है। जल्दी से क्विकली आप अपनी बात रख लीजिए, जो सवाल उन्होंने पूछे हैं कि क्या बातचीत कर रहे हैं सुधांशु जी आप? ये कोई बातचीत का वक्त है? अब तो कांग्रेस भी आपके साथ खड़ी है कि बातचीत नहीं है, आप बदला लीजिए। रोहन जी, जैसे मैंने शांति से आपको जो बोलना था आपने बोला, मुझे भी अपनी बात करने का मौका। 36 घंटे का जवाब। जब भी कोई घटना होती है तो ऐसे दुर्गम स्थान पर हुई घटना पे यहाँ दोनों रक्षा विशेषज्ञ खड़े हैं। आर्मी हेडक्वार्टर तक की संपूर्ण सही सटीक जानकारी आने में 12 से 14 घंटे लगते हैं। आर्मी का बयान कल रात को आया। भाई साहब, श्रद्धांजलि 14 घंटे के बाद देखिए, मैंने आपको कोई डिस्टर्ब नहीं किया था। शांति से बात करिए। मैंने बिल्कुल आपकी बात शांति से सुनी है। मैंने कोई डिस्टर्ब नहीं किया। आप जिस ढंग के बिहेवियर ये एक फिर आगे करने लगे। The promise was uninterrupted. Promise was uninterrupted. आप में किसी ने टोक टाक नहीं की, टोका टाकी किसी ने नहीं की। रोहन जी रुकिए, आपने सवाल पूछे, अब सवाल का जवाब नहीं सुनना चाहते हैं, इसका मतलब ये कि आप राजनीति कर रहे हैं। रुकिए तो सुनिए, फिर मैं मौका दूंगी आपको रिबटल का, लेकिन सुन तो लीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी। जब सेना का बयान कल रात 10 बजे आया, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का बयान, उसके बाद सारी जानकारी लेने के बाद, सारे कूटनीतिक विषयों के ऊपर जो उचित रणनीति बनाने के बाद आना चाहिए। इसमें आपको 36 घंटे में देरी लग रही है। और 1957 में जब सड़क बनाई थी चाइना ने, तो नेहरू जी का बयान आया 1960, 3 साल के बाद बयान आया। और जब जाओ इन 1960 में अप्रैल में भारत आए, और उसके बाद आपने दिसंबर 1960 में सीट को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में सीट दिलवा रहे थे। शर्म आनी चाहिए। जब उसने हमारे यहाँ सड़क बनाई थी तब नेहरू जी सुधांशु जी आज क्या जवाहरलाल नेहरू पर चर्चा करने का वक्त है? सुधांशु जी मुझे ये बताइए, आज की हालत पर, आज की जो सिचुएशन है उस पर सरकार क्या कर रही है? अरे नेहरू जो कर गए वो कर गए सर, आप लोग क्या कर रहे हैं? देखना पड़ता है। तो मैं पूछ तो रहा हूँ ना, आपकी पार्टी के नहीं, आपके खानदान की सरकार थी। 36 घंटे बाद याद आता है कितना बदला दिया था? सबको कहा था अरे वो बंजर इलाका जिसके ऊपर एक भी घास नहीं उगती, वो बेकार इलाका है।
तो सांसद राजीव त्यागी ने अपनी गंजी खोपड़ी दिखा के कहा था तेरे सर पर भी बात नहीं हुआ, इसको भी दे देंगे क्या? ऐसा शानदार बयान देने वालों की निर्लज्जता देखिए कि आप किस ढंग की बेहोशी कर रहे हैं। आप बयान दे रहे हैं, सुनना चाह आचरण की मर्यादा नहीं है कि कैसे। मैं दोबारा कह रही हूँ, कोई नहीं सुन पा रहा है और सिर्फ एक ही चीज सुनाई पड़ रही है। सुधांशु जी, रोहन गुप्ता, आप दोनों की इस बहस में एक ही चीज दिखाई पड़ रही है, सुनाई पड़ रही है और समझ में आ रही है, राजनीति। और उसके आगे मैं लगाना चाहूंगी मौका परस्त आपत्ति है। सुधांशु जी, नहीं सर, आपत्ति नहीं हो सकती है। हस्तक्षेप की बात नहीं है सर। आप कह रहे हैं कि नेहरू की गलती की वजह से हुआ, रोहन गुप्ता कह रहे हैं कि मोदी की गलती की वजह से हुआ। अरे खुदा के वास्ते अब हम जरा देश हित की बात कर ले सुधांशु जी। ठीक है, एक समान नहीं, मैं टाइम के लिए मैं टाइम के लिए आप दोनों को एक तराजू में नहीं तौल रही हूँ, मैं टाइम के लिए नहीं तौल रही हूँ। नहीं सुधांशु जी प्लीज बिल्कुल नहीं, मैं आपको बहुत क्लियरली बता देती हूँ, मैं आपको आपका वक्त अनइंटरप्टेड दूंगी और यही काम रोहन गुप्ता के साथ होगा। लेकिन जिस आरोप प्रत्यारोप में आप लोग उलझ रहे हैं, उस राजनीति पर मेरा अटैक है सर। पूरा देश आपको देख रहा है और एमईए का बयान आ गया, बढ़िया वक्त पर आया सर। इससे आप लोग दोनों अपने मन को शांत कर पाएंगे। एमईए का बयान है, आपके सामने है स्क्रीन पर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से यह कह दिया है कि चीन ने हमारी सीमा में टेंट गाड़ने की कोशिश की है। एमईए ने, ये देखिए, हम क्या कह रहे थे कि चीन के स्टेटमेंट को लेकर हमें पूरा यकीन नहीं कर देना चाहिए, और अब देखिए एमईए का स्टेटमेंट आया है। हमारे विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट साफ तौर पर यह कह रहा है कि चीन ने हमारी सीमा में, हमारे इलाके में टेंट गाड़ने की कोशिश की है। भारत ने गलवान में तनाव पर तीखा विरोध जताया है। चीन की वजह से ये घटना हुई है गलवान घाटी में। चीन के उस स्टेटमेंट में क्या दिख रहा था कि हमें हालात को ठीक कर देना चाहिए, हमें जो है बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे के पूरे मसले को निपटाना चाहिए। लेकिन एमईए की तरफ से एक और महत्वपूर्ण बात कि 6 जून का जो तरीका था उसको ही आगे बढ़ाएंगे, यानी जिस पैटर्न पर बातचीत चल रही थी उसके बाद जो डिरेल हुई है उसे ठीक करने की कोशिश होगी। 6 जून की तर्ज पर ही बातचीत को आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन सीधे तौर पर एमईए के स्टेटमेंट में ये कह दिया गया है कि चीन ने गलती की है। चीन की वजह से पहली बार 45 सालों में इस तरीके से दोनों ही देशों में तनाव आया है। इस वक्त मेरे हाथ में EAM यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट आया है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले भारत के विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की थी। चीन की तरफ से जो कहा गया था उससे कड़ा जो है स्टेटमेंट यहाँ पर हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से आया, जिसमें ये कहा गया है कि ये जिस तरीके के हालात वहां सीमा पर पैदा हुए हैं उससे जरूर हमारे द्विपक्षीय रिश्तों में उसका बहुत गहरा और सीरियस इंपैक्ट पड़ने वाला है। एकदम खरी यहां पर विदेश मंत्रालय की तरफ से कही जाती है। यह भी कहा गया है कि हम चाहते हैं कि 6 जून को जिस तरीके से बातचीत हो रही थी चीन और हिंदुस्तान के बीच में मामले को सुलझाने के लिए, उसी तरीके से बातचीत आगे बढ़े। लेकिन EAM underlined that the unprecedented development will have a serious impact on the bilateral relationship. सीधा रुख करते हैं हमारे साथ मेजर जनरल AK सिवॉट जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। मेजर जनरल, इसके माने यही है कि सरकार ने अब कह दिया है कि हम पूरी कोशिश करेंगे, हम एक शांति प्रिय देश है, लेकिन ये नहीं चलने वाला है कि आप बुलिंग करते रहे, लिंचिंग करते रहे। सीरियस इंपैक्ट होगा अब द्विपक्षीय रिश्तों पर। बिल्कुल रूबिका, एक प्रकार से चीन को बताया गया है कि जो 6 जून की मीटिंग हुई थी लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर और मेजर जनरल ल्यू लिन के बीच में, उसमें ये बातचीत मानी गई थी कि आपको डिसंगेज, डिफ्यूज और डी एस्केलेट करना है और आपको पीछे जाना है। मगर चीन ने वो बात नहीं मानी, उसने अपने टेंट भारत की सीमा में गाड़ने की कोशिश की, जो कि हमारी पेट्रोल पार्टी ने उसको मना किया गया। और उसके बाद वो अपने साथ जो लेके आए हुए थे रीइंफोर्समेंट, उनके पास लाठी थी, डंडे थे और लोहे के बैग थे। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से उन्होंने कार्रवाई की, एक अनप्रोफेशनल आर्मी और अनसोल्जरली ढंग से किया। लड़ाई के अंदर गोली चलती है,
अगर दुश्मन की गोली से शहीद होता है तो आदमी बहुत अच्छा लगता है, मगर ये कौन सा तरीका है कि आप लाठी लेके आते हो, डंडा लेके आते हो, लोहे की रोड लेके आते हो और आप वार करते हो। पहली बात तो आपने जो ये आपकी जो टॉक हो रही थी 6 जून की, जो बातें वहां पर डिसाइड होगी थी उसको आपने नहीं माना और उसके बावजूद आपने डी एस्केलेट नहीं किया, आप अंदर आए और इसलिए और हमारे भी जवान जो एक प्रकार से शहीद हुए हैं, इनकी जो शहीदी है वो खराब नहीं जाएगी। उसका मतलब यही है कि चीन को एक वार्निंग देना कि जो आपने किया है उसको हम माफ नहीं करने वाले। ये आपका अनप्रोफेशनल जॉब है, ये आप कहते कुछ हो करते कुछ हो, बात वहां पर और मान ली और उसके बाद आपने बहुत ही गलत किया। हमारे को जो 1993 और 96 का प्रोटोकॉल है, आप जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का इशारा और उसके बाद MEA की तरफ से ये स्टेटमेंट साफ तौर पर ये बता रहा है कि हिंदुस्तान अब कड़ा जवाब देने वाला है। शुक्रिया सर ये जानकारी और ये रिएक्शन हमें देने के लिए। अब हमारे साथ जनरल बिक्रम सिंह साहब, पूर्व सेना अध्यक्ष, जुड़ चुके हैं। सर वेलकम ऑन बोर्ड। सबसे पहले तो जो मेरा सवाल है वो यही है कि इस स्थिति को एक सेना अध्यक्ष के नाते, पूर्व सेना अध्यक्ष के नाते आप कैसे देख रहे हैं? इस हालात को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हालात तो गंभीर हैं। ये जो खून खराबा हुआ है ये पहली बार हुआ है 1975 के बाद में। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो जवाब दिया है हमारे जवानों ने, ठीक है हमारा लॉस हुआ है, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, लेकिन एक मुंह तोड़ जवाब दिया है हमारे जवानों ने, जिसके अंदर कि हमने 43 कैजुअलिटीज की हैं PLA के ऊपर। तो ये हमारे जो जवान हैं उनका जज्बा इसको दर्शाता है, उनका जोश, उनका देश के लिए जो प्रेम है और जो उन्हें मिशन दिया गया है उसको पूरा करने का कोई जज्बा है, उसे दर्शाता है। तो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी ठीक है हमारा लॉस जरूर हुआ है, लेकिन टैक्टिकल लेवल के ऊपर हमने डबल जो है लॉस किया है। दूसरी बात यह है कि जो आज प्रधानमंत्री जी का जो आज बयान आया है, ये एक बहुत ही बेहतरीन बयान है और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से उन्होंने अपना बयान शुरू किया श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जवानों को, बहुत ही बेखूबी से उन्होंने किया और उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। जिस प्रकार से उन्होंने 2 मिनट का साइलेंस ऑब्जर्व करवा के फिर आगे की कार्रवाई की, ये एक सिपाही के प्रति ये जो प्रेम है, उसकी भावनाओं की आदर करते हुए एक बहुत ही बेहतरीन कार्रवाई थी। जहां तक सवाल है स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग का, ये एक बहुत ही बेखूब मैसेज आज दिया है हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं। उन्होंने देखिए, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए हम चाहते हैं अच्छे रिलेशंस जो हमारे नेबर्स हैं उनके साथ में, हम चाहते हैं कि हम पीसफुली ग्रो करें और खास तौर पे चाइना के साथ में उन्होंने ये फरमाया है, बताया है कि देखिए हम ग्रो कर सकते हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं ग्रो करने के लिए। लेकिन जहां तक सवाल है देश की सॉवरेनिटी का, इंटीग्रिटी का, यूनिटी का, उसके ऊपर अगर कोई गंदी नजर डालेगा तो यकीनन हम फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। इन अदर वर्ड्स, प्रधानमंत्री जी ने द्वार खुला रखा है डिप्लोमेटिक चैनल्स के लिए और साथ ही साथ ये चेतावनी दे दी है कि देखिए चाहते हैं मुठभेड़ को ऊपर लेके जाना, फोर्स का इस्तेमाल करने के लिए ऊपर लेके जाना, तो उसके लिए हम तैयार हैं। तो मैं कहता हूँ एक बड़ा बेहतरीन मैसेज था, एक स्ट्रेटेजिक मैसेज था जो कि जरूरी है एक उस मुल्क के लिए जो कि इंटिमिडेशन का इस्तेमाल करता है अपने एक्सटर्नल चैलेंजेस को डील करने के लिए। देखिए 2 तरीके से चीन इस्तेमाल करता है एक्सटर्नल चैलेंजेस को डील करने के लिए। या तो वो इंड्यूसमेंट के साथ में करता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा BRI प्रोजेक्ट जो है 137 नेशंस के अंदर, वो उनको सॉफ्ट लोन देके और उसके बाद में उनको डेट का जो एक दौर है उसके अंदर उनको काबू करके, वो एक उनका एक अलग तरीका है। और इंटिमिडेशन उनका है, जब उनकी लोग सुनते नहीं है तो वो इंटिमिडेट करते हैं। साथ ही ये एक नजरिया था चीन का, अपने जो इंटरनल उनके जो हालात हैं इस वक्त वो बहुत गंभीर हैं और उनके ऊपर जो प्रेशर है इस वक्त जी जिनपिंग के ऊपर, ये बहुत ही ज्यादा प्रेशर है। वो चाहते हैं उसको डाइवर्ट करने के लिए ये कार्रवाई उन्होंने शुरू की थी उस मुद्दे से, मुझे लगता है। लेकिन अभी वो हालात हो गए हैं कि जहां से लगता है, जिस प्रकार से उनके बयान आ रहे हैं गलवान घाटी की तरफ से, कि ये उनका इलाका है, ये वहां से हिलेंगे नहीं और वहां पर डटे रहेंगे। तो इन अदर वर्ड्स अभी हमने देखना है कि हमने किस प्रकार से इसे डील करना है। और प्रधानमंत्री जी ने एक किस्म का, मैं कहूंगा, स्ट्रेटेजिक मैसेज दे दिया है मिलिट्री को। सो वी शुड होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट बट केटर फॉर द वर्स्ट। स्ट्रेटजी नाउ।
जनरल सिंह, बहुत ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, बहुत ऐसे आकलन भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एकदम क्लियरली ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या हम युद्ध की तरफ देख रहे हैं? देखिए, युद्ध जो है ये हमेशा देश जब डिसीजन लेते हैं तो 6 मुद्दे हैं जिनको मद्देनजर रख के देश डिसीजन लेते हैं वॉर के लिए जाने के लिए। वॉर देखिए बच्चों का खेल नहीं है, जो वीडियो खेल नहीं है, जो कि तो अगर प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया है तो आप यकीन रखिए कि एज अ लास्ट रिजॉर्ट उन्होंने बताया है कि फोर्स का इस्तेमाल, जंग का इस्तेमाल वुड बी एज अ लास्ट रिजॉर्ट। और जब ऐसे बयान आते हैं उस लेवल के ऊपर तो प्रोपोर्शनैलिटी, राइट इंटेंशन, जस्ट कॉज, चांसेस ऑफ सक्सेस, लेजिटिमेसी, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन ली जाती है। तो प्रधानमंत्री जी ने आज जो डिसीजन ली है, इन सब जो मूल सिद्धांत हैं इसको डिसीजन लेने के लिए उस लेवल के ऊपर, स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर, उनको यकीनन अपने मद्देनजर रखते हुए अपने जो उनके स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स हैं उनके साथ में डिस्कस करके, चाहे वो CDS हैं, आर्मी चीफ हैं, दूसरे 2 चीफ्स हैं, वो हो गए, NSA हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, जो CCS के जो नुमाइंदे हैं, उनको सबको शामिल करते हुए जो उन्होंने डिसीजन ली है, ये एक बड़ी सोची समझी, एक बड़ी नाप तोल की हुई एक डिसीजन है। ये ऐसे ही इज नॉट फायरिंग फ्रॉम द हिप एज हम जब बोलते हैं, तो इसको हमने बड़े गौर से लेना है, बड़ी गंभीरता से लेना है। और ये बहुत ही मुफीद, बहुत बेहतरीन एक स्ट्रेटेजिक मैसेज गया चीन की तरफ। जनरल सिंह, एक और जो चीज जहन में आती है वो ये है कि भाई आप बॉर्डर पर हैं, कोई अगर आपकी सीमा में दाखिल होता है तो जवानों को और सैनिकों को तो साफ तौर पर ये ऑर्डर होते हैं कि आपको उस आदमी को खत्म कर देना है क्योंकि उसने आपकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि चीन की बॉर्डर पर, और एक आम आदमी के नाते हम ये समझना चाहेंगे कि वहां पर कभी गोलीबारी नहीं हुई है, मतलब इन 45 सालों में। तो खैर, क्या ऐसा हुआ है कि चीन इतना पगला गया है कि वो बार्ब वायर से बने हुए वो वुडन लॉग्स का इस्तेमाल कर रहा है, गोली नहीं चला रहा है? इसके पीछे संदेश क्या है? और ना हमारी तरफ से गोली चली। देखिए रूबिका जी, ऐसे है नहीं, देखिए ऐसे है कि जो अगर आप LC से हट के देखते हैं LAC को, तो बड़ा देखिए जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो मिलिट्री के नीचे आता है कार्रवाई करने के लिए। वहां कार्रवाई चल रही है टेक्निकल लेवल के ऊपर, इवन ऑपरेशनल डेप्थ के अंदर जो है वो मिलिट्री कार्रवाई करती है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो उसके अंदर प्रधानमंत्री जी, CCS, डिफेंस मिनिस्टर आ जाते हैं। तो जो सीमा के साथ साथ, लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ में है, वहां कार्रवाई चलती रहती है, फोर्स का इस्तेमाल होता है, होता रहेगा। लेकिन LAC प्लीज अंडरस्टैंड करिए, ये एक पॉलिटिको मिलिट्री अरीना है। जो वहां पे जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बने हैं चीन के साथ में LAC के ऊपर, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, जो मैकेनिज्म्स हैं, ये सब जो अग्रीमेंट्स हैं, ये पॉलिटिकल लेवल के ऊपर इनको रेटिफाई किया गया है, उनको साइन किया गया था। तो इन अदर वर्ड्स the implementation of the operating procedures और जो mechanisms हैं और rules of engagement हैं, इनके ऊपर political निगरानी रहती है। और यहाँ पे कभी फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया 1975 के बाद में। तो अभी जो हुआ है आपने देखा है, इसके अंदर जहाँ तक मेरे को खबर मिली है, और मैंने किसी फौजी के साथ बात नहीं की है, बिकॉज इट विल नॉट बी राइट टू स्पीक, लेकिन जो ओपन सोर्स से मुझे खबर मिल रही है वो यही है कि गोली नहीं चली है, ये पत्थरों का इस्तेमाल करके क्लब्स जिनके ऊपर बार्ब्ड वायर लगा रखा था, तो एक किस्म का वो घात लगा के बैठे थे, जो कि एक बहुत, मैं कहूँगा, एक निहायत बेशरम सेना का एक मैं कहूँगा दृश्य था ये, कि चीन की सेना एक प्रोफेशनल आर्मी नहीं है अगर ऐसी कार्रवाई करती है, क्योंकि अभी तो खैर में पता चल गया है कि वो ऐसे गंदे इंसान हैं। तो इस गंदगी का भी सामना करने के लिए हमारे जवान तैयार रहेंगे आइंदा। लेकिन हमारे जवान क्यों आराम से गए? क्योंकि आराम से जाके बातचीत करते रहे। तो वो बातचीत करने गए थे, वो देखने गए थे कि वहां से वापस गए कि नहीं गए। लेकिन घात लगा के वार करना एक बहुत ही, मैं कहूँगा, आई थिंक इट्स अ मोस्ट डिस्पिकेबल एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ PLA, which has to be condemned, I think, with all every possible, I would say, from every quarter we have to condemn it. मैंने आज तक ऐसा किसी सेना का नहीं देखा। ऐसे टेररिस्ट करते हैं, ऐसे एक सेना नहीं करती है। तो मैं यही आपको कहना चाहता हूँ कि अगर जंग हुई, आप मेरे से आज लिख के ले लीजिए। The most unfortunate part is, sorry?
जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं ये कह रही हूँ। और सबसे दुखद बात ये है कि आप दोनों तरफ से ऐसे ही मुल्क के से घिरे हुए हैं। वहाँ पाकिस्तान की आर्मी भी टेररिस्ट की तरह बिहेव करती है और यहाँ अब चीन की आर्मी भी लगभग उन्हीं से शायद लेसन लेते हुए ऐसा कर रही है। पत्थरबाजी और ये सब हरकतें जो हैं ये पाकिस्तान करता रहा है। माय क्वेश्चन टू यू इज सर कि अब इसे चीन को से डील कैसे किया जाए? ये काफी था जो अभी हमने किया है या नहीं, अभी भी लेसन देना बाकी है? देखिए ऐसे है, आप इस चीज को मैं तो कहूंगा दो पहलू में देखिए अभी, क्योंकि टैक्टिकल ऑपरेशनल लेवल जो है ये एक किस्म का ब्लर हो चुका है। तो टैक्टिकल लेवल के ऊपर जो नीचे जो कार्रवाई हुई है ये कार्रवाई चलती रही। जो सेना है मजबूत है, आपने देखा कल डबल उनकी हमने कैजुअलिटीज की हैं। नेक्स्ट टाइम चीनी आएंगे उससे फिर डबल होंगी या 3 गुना होंगी, वो आप मेरे से लिख के ले लीजिए। मैं आपको ये एक बार बताना चाहता हूँ रुबिका जी कि वो जो हमारी भारतीय सेना है इसका जब हम कॉम्बैट पार की बात करते हैं, कॉम्बैट पार होता है जितनी हमारे पास जो मटेरियल है, पर्सनल हैं, उनको मिला के, गोला बारूद को मिला के जो हमारी ताकत है वो कॉम्बैट पार दिखाती है। लेकिन कॉम्बैट पार के अंदर चंद एक इंटेंजिबल्स होते हैं, वो होते हैं लीडरशिप और ट्रेनिंग का। और देखिए लीडरशिप जो हमारी है, जो हमारी ट्रेनिंग है, हमारे ऑफिसर्स, जेसीओज, एनसीओज जवानों ने जो ट्रेनिंग हासिल की है वो हासिल की है प्रॉक्सी वॉर अरीना के अंदर, जेएंडके के अंदर। हमारे लोगों ने खून देखा है, हमारे लोगों ने बैटल हार्डन्ड आर्मी है हमारी, चीन की नहीं है। और मैं आपको ये इतना बता दूं, अगर जंग हो गई चीन रोएगा, मैं आपको इतना बताना चाहता हूं। मैं खैर ये एक जिंगोइस्टिक स्टांस नहीं लेना चाहता, मुद्दा होना चाहिए कि इसको हम एमिकेबली रिजॉल्व कर दें। लेकिन अगर ये चीन गलती अगर कर गया तो उसे रोना पड़ेगा। ये आपने जनरल सिंह, ये आपने एक बहुत बड़ी बात की है और मुझे लगता है इससे शानदार नोट नहीं हो सकता है। मैं ब्रेक भी लेना चाहती हूं। और आज की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर फिर चीन नहीं सुधरा तो चीन रोएगा। और अगर पूर्व सेना अध्यक्ष की तरफ से आप ये सुनते हैं तो समझ लीजिए कि बहुत बुलंद इरादों के साथ अब भारत ने एक मन बना दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए।